तो भाई आज ट्रिपल एच ने जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ को कुक किया है भाई, जैसे शेफ खाना कुक करता है वैसे ही आज की रॉ में हर चीज़ें थी भाई। और आखिरी में जो स्वीट डिश परोसी है ट्रिपल एच ने वो भी बहुत ज़्यादा मस्त थी भाई। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंगा, हेलेना सेल मैचेस, बहुत सारे बैड ब्लड के मैचेस आज ऑफिशियल हुए हैं। जजमेंट डे का सागा, फिर वाइट सिक्स का धांसू मैच और जे ऊसो नंबर 1 कंटेंडर भी बन गए हैं भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ को अमेरिकन मेड, और पहला ही मैच आ जाता है अमेरिकन मेड वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में 8 मैन मिक्स टैग मैच के ऊपर। और भाई इनका पता ही है आपको, कनाडा में आज मंडे नाइट रॉ हो रही है, तो ये हील हैं तो यूएसए का झंडा लेके मस्त तरीके से आ रहे हैं। लोग इनके गाने पे जो सिंग करता है यू सक्स के चैंट लग रहे हैं। वाइट सिक्स की जो अपनी आइकॉनिक एंट्रेंस है उस पर वो आते हैं ब्रे वाइट की फील के साथ, और मैच स्टार्ट होता है। अंकल हाउडी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मतलब जो फोर यहाँ से आने थे, तो भाई जो गेजी, डेक्स्टर लूमिस और एरिक रोवन एंड सिस्टर एबिगेल निकी क्रॉस वर्सेस चैड गेबल, क्रीड ब्रदर्स और आईवी नायल के बीच में मैच था। अंकल हाउडी मस्त अपनी चेयर में बैठे हुए थे। अब देखो, आपको पता ही है स्ट्रीट फाइट है तो इसके अंदर बहुत सारे स्पॉट आएंगे। सबसे पहले तो भाई वो जो ट्रैश कैन है उसको आईवी नायल के ऊपर ढक के जो मारा है बुरी तरीके से भाई निकी क्रॉस ने, कैंडो स्टिक उसके ऊपर कूद भी गई हैं। फिर वहां से हम देख रहे हैं एरिक रोवन टेबल निकाल रहे हैं, उल्टा एरिक रोवन खुद अपने जाल ने फंस गए, टेबल निकाला उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्रीड ब्रदर्स ने उनको टेबल पे पटक दिया। पूरी तरफ केओस चल रहा है, चैड गेबल वहां से पिटे जा रहे हैं, वाइट सिक्स के मेंबर्स मारे जा रहे हैं। फिर उसके बाद भाई जो घेर के मारा है उन्होंने जो गेजी को, जो गेजी के ऊपर भी उन्होंने ट्रैश कैन रखा, और तीनों कैंडो स्टिक से मार रहे हैं। ब्रूजर जो क्रीड थे उनकी तो कैंडो स्टिक टूट गई, इतना मारा उन्होंने भाई बहुत भयंकर तरीके से। उसके बाद जो निकी क्रॉस जिस तरीके से निकलती हैं भाई, जब वो आईवी नायल वेपन लेने जा रही होती हैं, बिल्कुल जैसे ब्रे वाइट निकलते थे, सिस्टर एबिगेल वाली पूरी फील आ रही थी। उसके बाद एरिक रोवन के ऊपर इन्होंने चेयर वेयर सब माल मसाला रख दिया इन्होंने, जैसे टेबल टूटा उसके पार्टिकल्स जो निकले ना वो चेयर वगैरह, फिर उसको जो फाड़ के एरिक रोवन निकल के आते हैं भाई, अलग ही जोश आया था। सबको फेंक के मार रहे हैं, और जो रिंग बैरिकेड होता है ना उसको उखाड़ के मार रहे हैं भाई एरिक रोवन भाई, बहुत गंदे तरीके से। इसके बाद भाई डेक्स्टर लूमिस टेबल तोड़ देते हैं, दूसरा तीसरा टेबल जो गेसी के ऊपर टूट जाता है। इसके बाद निकी क्रॉस जिस तरीके से चैड गेबल को उन्हीं का स्लैम मारती है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, स्पॉट पूरा केओस लग रहा था। आखिरी में वाइट सिक्स डोमिनेट करती है, अंकल हाउडी आते हैं क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन थी, सिस्टर एबिगेल लगाते हैं चैड गेबल को और पिन करते हैं। और फिर उसके बाद जो भाई मूव मारते हैं, डेक्स्टर लूमिस कूदते हैं और एरिक रोवन जो उनको फोर्स देते हैं दब करके, वो जो लगता है, फिर उसके बाद पिन करके वाइट सिक्स इस मैच को जीत जाती है। तो भाई मेरे को लग रहा है वाइट सिक्स और जो अमेरिकन मेड है उनका चैप्टर यहीं से खत्म हो गया है। आगे अगर आपको जाननी है वाइट सिक्स की जर्नी तो थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल के जो एपिसोड्स हैं उनमें देख लेना, जो वाइट सिक्स के ऊपर बनाया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिन बैलर का सेगमेंट। बैलर आते हैं भाई और बैलर अपना बातें वही करने लगते हैं कि मैं डेमियन प्रीस्ट को अपना दोस्त मानता था, ब्रदर मानता था, लेकिन उसने मेरे को और जजमेंट डे दोनों को बिट्रेयल किया है, मैं तेरी साइड किक नहीं हूँ, ऐसे करके। और बैड ब्लड के लिए चैलेंज ही कर देते हैं, मतलब पहले बुलाते हैं वो डेमियन प्रीस्ट को, उसके बाद वही साइड किक वाली बात करते हैं और फिर वो बैड ब्लड के लिए चैलेंज कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं देख भाई पहले तू बात कर ले, फिर मैं मारूंगा तेरे को और मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तो पिटाई खा ले। फिर इसके बाद फिन बैलर बोलते हैं जजमेंट डे बुक्स का तेरे को याद नहीं है कि भाई क्या सीन था? तो जजमेंट डे आपको पता है हमेशा नंबर्स गेम करती थी, जो पुरानी जजमेंट डे है, तो डेमियन प्रीस्ट को सब मालूम है। वही फिन बैलर रिकॉल कराते हैं, कार्लिटो, जेडी मैकडोना और डोमिनिक सब आ जाते हैं मारने के लिए। अब आपको पता है ये नंबर्स गेम हो गया है तो रिया रिप्ली को आना पड़ेगा। रिया रिप्ली आती हैं, पीछे से लिव मॉर्गन अटैक करती हैं, लेकिन रिया रिप्ली इंजर्ड वैसे ही हैं और डोमिनिक वहां से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन डोमिनिक को एक आधा छड़ी पड़ जाती है भाई, वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्राउड को बहुत सिंग कर रहा होता है। उसके बाद बस नंबर्स गेम पड़ गया रिया रिप्ली के ऊपर, लिव मॉर्गन वहां से रिया रिप्ली को मार रही हैं। इसके बाद भाई जिस तरीके से डेम प्रीस्ट ने लिव मॉर्गन को, सॉरी डेम प्रीस्ट ने रिया रिप्ली को बचाया, जब लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को मार रही थी भाई, खुद उन्होंने शॉट खाए हैं उसके, वो जो रिया रिप्ली लेके आई थी ना वो उसके शॉट खाए हैं भाई, रिया रिप्ली को पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद भाई और मार रहे हैं, सब अपने अपने फिनिशर ठोक रहे हैं, लेकिन जे ऊसो तब निकल के आ जाते हैं भाई बचाने के लिए ताकि और ना पिटे। जजमेंट डे ने तो अपना काम कर लिया, वो भग जाते हैं, बाकी जे ऊसो चेक कर रहे होते हैं रिया रिप्ली को। तो भाई यहाँ से जजमेंट डे का शुरू हो गया है। बैड ब्लड में फिन बैलर वर्सेस डेम प्रीस्ट का
मैच होगा, और लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया। तो ये दो मैचेस जो जजमेंट डे के हैं ये बैड ब्लड में होने वाले हैं। और अगर आपने शॉर्ट्स देखा होगा जो मैंने डाला था बैड ब्लड की प्रेडिक्शन का, उसमें आपको पता ही चल गया। अगर वो भी नहीं देखा है तो भाई शॉर्ट्स में जाओ, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, वो भी देख लो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, पहले से ही आपको और 3 मैचेस जो हैं वो भी पता चल जाएंगे। इसके बाद आता है मैच विमेंस टैग टीम का, बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस एल्बा फायर आयाडोंग के बीच में। अब इसमें अंदर ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, इन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर ने। इसके बाद ब्रैड हार्ट का सेगमेंट आता है भाई। ब्रैड हार्ट के लिए पूरे जो क्राउड का बहुत तगड़े चांस लग रहे थे। ब्रैड हार्ट होम टाउन है उनका भाई, ऑब्वियस सी बात है। पूरा जो शो था उसमें सबसे ज़्यादा क्राउड हॉट इसी में था। ब्रैड हार्ट आते हैं, अपनी लेगेसी के बारे में बात करते हैं कि भाई फॉर एवर वही रहने वाले हैं। जैसे वर्ल्ड टाइटल ने उनको प्रेस्टीज दी, तभी गुंथर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड है गुंथर आएंगे। गुंथर आते हैं और हाँ ब्रैड हार्ट को करते हैं कि हाँ भाई तुमने बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर किया है, मैं तुमको मानता हूँ, ग्रेट। लेकिन थोड़ा सा बाद में बिल गोल्डबर्ग को अपना फेवरेट बोलते हैं। एक तो गोल्डबर्ग का नेम ड्रॉप हो गया और ब्रैड हार्ट के सामने उन्होंने गोल्डबर्ग का नाम लिया है। अच्छा, हमको थोड़ा ब्रैड हार्ट के बारे में बता देता हूँ भाई। जो ब्रैड हार्ट है ना, मतलब जो ब्रैड हार्ट हैं वो आज के समय के कोडी रोड जैसे आप मान सकते हो। मतलब उस समय के कोडी रोड जैसे आज कोडी रोड्स की वैल्यू है ना, मतलब ब्रैड हार्ट भाई अपने बहुत पुराने स्टार हैं, 90s के स्टार हैं। तो आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, जो लोग अभी अभी डब्ल्यूडब्ल्यू देखना शुरू करें हैं तो उनको बता दे रहा हूँ मैं, वो अभी के कोडी रोड्स जैसे हैं। जैसे अभी कोडी रोड्स का स्टॉक है, उस समय ब्रैड हार्ट का स्टॉक होता था, तो उन्होंने गोल्डबर्ग बोल दिया। जैसे रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के अभी रिलेशन है, वैसे ही गोल्डबर्ग और ब्रैड हार्ट की भी स्टोरी चली है। तो वहाँ से भाई हो गया कांड की अब गॉन्थर को इतनी तगड़ी बू मिल रही थी भाई, बहुत तगड़ी बू। उसका सैमी ज़ेन आते हैं, बोलते हैं भाई कैसे मेरे चाइल्डहुड हीरो हैं। ब्रैड हार्ट कैनेडियन हीरो हैं, कैनेडियन चैम्पियन है, ऐसे करके। और फिर बोलते हैं चल भाई तेरे में इतना ही है ना, तू इतना ही कैलिबर का आदमी है। वो तो बोलते हैं मेरी लीग में नहीं है ब्रैड हार्ट, चल ठीक है भाई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। तो गुंथर नो बोल देते हैं भाई वो सीधे सीधे। बस फिर गुंथर चले गए तो सैमी ज़ेन वहाँ आ गए, ब्रैड हार्ट ने उनको कावड़ भी बोल दिया गुंथर को। तो भाई वहाँ गुंथर चिढ़ गए, ब्रॉल हो गई, सैमी ज़ेन ऊपर आते हैं, गुंथर तो भग जाते हैं वहाँ से। अभी यही सेगमेंट हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में मैच ये भी ऑफिशियल हो जाएगा बैड ब्लड के लिए। तो भाई गुंथर सैमी ज़ेन का भी हमको सागा पार्ट 2 देखने को मिलेगा। इसके बाद जजमेंट डे आती है, डोमिनिक वर्सेस इलिया ड्रैगनों का मैच। भसड़ बाहर हो गई, उस चक्कर में लिव मॉर्गन ने पैर में मार दिया। मैं लिया ड्रैगनों बोल दिया, सॉरी ड्रैगन ली, तो ड्रैगन ली के पैर में मार दिया। डोमिनिक को विक्ट्री मिल गई है जनवरी के बाद लिव मॉर्गन के कारण। तो भाई डोमिनिक को खुशी मनानी चाहिए आज। इसके बाद आता है 6 विमेंस टैग टीम मैच, लायरा वल्कीरिया, नटालिया एंड जेलिना वेगा वर्सेस प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, जिसमें नटालिया एक मिस्ट्री पार्टनर थी, क्योंकि ये भी उनका होम टाउन है भाई, हार्ट फैमिली आपको पता ही है। तो इसके अंदर ये भी मैच ठीक ठाक सा था, लेकिन जो शो की मतलब जो इस मैच की एंडिंग हुई, जब नटालिया अपना शार्प शूटर मारती हैं, जेलिना वेगा और लायरा वल्कीरिया अपना अपना सबमिशन मूव लगा के टैप आउट करवा देती हैं और ये मैच जीत जाते हैं भाई। फिर उसका हमने एक मूवमेंट भी देखा ब्रैड हार्ट और नटालिया का, तो ये भी अच्छा था। उसका ड्रू मैकिंटायर आते हैं, मस्त तरीके से सब सीएम पंक के चैंट लगा रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर भी सीएम पंक के चैंट लगा रहे हैं भाई, लगाओ लगाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और कुछ रहूँगा, जिस तरीके से मैंने मारा है, मेरी मूवी आ रही है, मैं ग्रेट हूँ, ऐसा वैसा। फिर वेड बैरेट पे भी आते हैं ड्रू मैकिंटायर की, भाई तू अगर ऐसा बार बार करेगा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। और ये ईस्टर एग्स डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है वेड बैरेट और ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर प्रोग्राम से, तो ये भी हमको मानना चाहिए। फिर एडम पियर्स आते हैं, ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई तू मेरा हमेशा फटी में टांग क्यों अड़ाता है, और एडम पियर्स वॉर गेम्स के लिए बोलते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का वॉर गेम्स होने वाला है इनसाइड हेल इन अ सेल मैच। तो भाई हेल इन अ सेल मैच, वो वॉर गेम्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी हेल इन अ सेल मैच होने वाला है बैड ब्लड में। भाई क्या हो गया, वॉर गेम्स नहीं सॉरी, हेल इन अ सेल मैच बैड ब्लड में होने वाला है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में, तो ये भी इंटरेस्टिंग है भाई। इसके बाद बैलर और रे मिस्ट्रियो का मैच था, उसमें कुछ हुआ नहीं, बैलर ने अटैक कर दिया, वही अपना जो रहता है उनका काम, और मारा भाई रे मिस्ट्रियो को बहुत गंदे तरीके से। तो जो फिन बैलर हैं उनको भी तगड़ा दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि डेम प्रीस्ट के साथ मैच है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, सब ब्रोन स्ट्रोमन से बात कर रहे हैं, बुच से बात, पीट डन से बात कर रहे हैं। शेमस ने पीट डन के ऊपर अटैक कर दिया, ड्रैगनों से, जे ऊसो के साथ, सबके साथ प्लग कराया फिर ब्रॉन ब्रेकर को। और उसके बाद शो का मेन इवेंट ही फेडल 4 वे मैच ही हो जाता है अपना ब्रॉन ब्रेकर के चैम्पियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। ब्रोन स्ट्रोमन, पीट डन, एलिया ड्रैगनो वर्सेस जे ऊसो के बीच में। ब्रोन स्ट्रोमन
को सब मिल के मार रहे थे इसमें, जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहे थे भाई। पीट डन पकड़ के मार रहे हैं, ड्रैगनो कूद रहे हैं, जे उसो सुपर किक लगा रहे हैं ब्रोन स्ट्रोमन को। भाई पूरा टारगेट था कि ब्रोन स्ट्रोमन को तो इसमें नहीं आने देना है। इसके बाद हमने और भी कूल स्पॉट देखे जब ब्रोन स्ट्रोमन अपनी एक्सप्रेस चलाते हैं। उसके बाद सुपर किक जिस तरीके से ड्रैगनो को जे उसो लगाते हैं भाई, और फिर ब्रोनसन रीड आ गए जब लग रहा था ब्रोन स्ट्रोमन डोमिनेट करेंगे। टेबल के ऊपर उन्होंने पटक दिया भाई, मतलब टेबल के ऊपर थे ब्रोन स्ट्रोमन, वहां से उनको पूरा टेबल क्रश कर दिया। ब्रोनसन रीड का रिटर्न हो गया, ये भी देख के अच्छा लग रहा है भाई। और उस चक्कर में ब्रोन स्ट्रोमन तो आउट हो गए। पीट डन की जिस तरीके से इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे थी। पीट डन ने जब जे उसो ने स्पीयर मारा तो उनको साइड कर दिया, ड्रैगनो किक आउट करते हैं, लेकिन पीट डन के ऊपर ही सुपर किक और स्प्लैश पड़ता है जे उसो का, और जे उसो इस मैच को जीत जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था भाई। मस्त हीट चल रहा है पूरे रॉ के ऊपर, लेकिन शो के एंड में ब्रॉन ब्रेकर कन्फ्रंट करते हैं जे उसो को। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर जे उसो के बीच में प्रोग्राम होने वाला है अगला, और ऐसे मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म होता है भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, मतलब जो सिंक चल रहा था चीज़ों की तरफ, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से फिन बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है भाई, डेम प्रीस्ट थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, फिन बैलर को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। उसके बाद नटालिया को जिस तरीके से बुक किया, ब्रॉन ब्रेकर को पूरे शो के ऊपर फील दिखाई, मतलब हर चीज़ पैक डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज मस्त करी थी भाई। रॉ का प्रीमियम बन गया भाई, और आजकल तो सारी रॉ जो प्रीमियर है वो प्रीमियम बन जाती है। तो भाई अगर ये वीडियो भी आपको प्रीमियम का प्रीमियर लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।